रामपुर नाम के एक शहर में राजा विक्रम का राज था। वे बहुत ही दयालु राजा थे और हमेशा अपने शहर की जनता के अच्छे के लिए काम किया करते थे। एक बार उनके राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। दुश्मन की सेना उनके महल तक आ गई। बहुत भयानक युद्ध होने लगा। राजा विक्रम की सेना भी बहुत ताकतवर थी, लेकिन दुश्मन देश का एक सैनिक बहुत ही जालिम और निडर था। वो अकेले ही राजा विक्रम की पूरी सेना से लड़ने के लिए दौड़ पड़ा। एक तरफ से राजा विक्रम की सेना आ रही थी, दूसरी तरफ वो अकेला ही उन सभी से लड़ने के लिए पूरे जी जान से दौड़ रहा था। पर उसकी एक न चली और वो युद्ध में मारा गया। राजा विक्रम की सेना जीत गई और उसके सैनिक खुशियां मनाने लगे। दुश्मन देश का वो मरा हुआ सैनिक बहुत क्रूर था। वो मरने के बाद भयानक भूत बन गया। भूत बनकर वो शहर के एक मैदान में जाता है और एक छोटे से पौधे में घुस जाता है। भूत के पौधे में घुसते ही वो पौधा भूतिया पौधा बन जाता है और बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। शहर के कुछ लोगों ने ये सब देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ये पौधा इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया है। अगले दिन वो पौधा एक छोटा पेड़ बन जाता है। अब तो शहर भर में ये बात फैलने लगी। केवल 2 दिन में पौधे से पेड़ उगाया वहाँ। भला ऐसा भी कहीं होता है? ये जरूर कोई भूतिया पेड़ है। जब से ये उगा है शहर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही है और कोई भी डर के मारे उधर नहीं जा रहा है। सही कह रहे हो। गांव के बच्चे क्या बड़े बूढ़े भी उधर से डर के मारे नहीं निकल रहे और वो पेड़ हर घंटे में बड़ा ही होता जा रहा है। भगवान जाने क्या विपदा आएगी हमारे ऊपर। राजा को इस बारे में सोचना चाहिए अब। ठीक कहा। अब तो राजा जी को इस भूतिया पेड़ से मुक्ति दिलाने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों सिपाही जी, आपने तो खुद अपनी आंखों से इस पौधे को 2 दिन में ही पेड़ बनते देखा है। आप राजा जी तक ये बात पहुंचाए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ, ठीक कह रहे तुम। चलो हम सभी महाराज के पास चल के उन्हें इस पेड़ की सूचना देते हैं। अब वो ही आगे निर्णय लेंगे कि इस भूतिया पेड़ से कैसे छुटकारा पाया जाए। सिपाही लोगों के साथ जाकर महाराज विक्रम के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, ये लोग आपको सूचना देने आए हैं कि शहर में एक भूतिया पेड़ पैदा हो गया है। वो एक छोटा सा पौधा था और बड़ी तेजी से बढ़ने लगा और वो 2 दिन में ही पेड़ बन गया है और अब भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसकी वजह से शहर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही है और सभी लोग डरे हुए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। क्या ये पता है कि वो पौधा किसने लगाया था और वो कब से लगातार बढ़ रहा है? जी महाराज, वो पौधा मेहुल नाम के एक बूढ़े माली ने लगाया था, लेकिन वो एकदम सामान्य पौधा था और उतना ही धीरे धीरे बढ़ रहा था जितना कि और पौधे बढ़ते हैं। लेकिन 2 दिन से अचानक से वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से कि 2 दिन में ही वो पेड़ बन गया। अच्छा, चलो अब तुम लोग जाओ, मैं इस बारे में अपने गुरुजी और मंत्रियों से बात करता हूँ। दूसरी तरफ वो भूतिया पेड़ लगातार बड़ा और भयानक होता जा रहा था। वो इधर से उधर हिलता और डरावनी आवाजें निकालता। जो भी हवा उस पेड़ से टकराकर शहर में जाती, उसमें चीखने का शोर होता और लोगों के साथ अजीब घटनाएं होती। मैं आपसे एक मामले में सलाह लेना चाहता हूँ। जैसा कि आपको सबको पता चल गया होगा कि इस समय पूरे शहर में भूतिया पेड़ का आतंक छाया हुआ है। हमारी जनता बहुत परेशान और डरी हुई है और इसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है। आप लोग कोई उचित सलाह दें। महाराज, मैंने शहर के तांत्रिकों से बातचीत करके देख ली है। ऐसा पेड़ तो कभी किसी ने न देखा न सुना है। हमने उसे कटवाने की कोशिश कर ली, हमने उसमें आग लगाकर भी देख ली, लेकिन वो पेड़ नहीं जला। हमने हर कोशिश कर ली, लेकिन वो पेड़ ऐसा का ऐसा ही रहता है। भगवान जाने उस पेड़ में ऐसा कौन सा रहस्य है। आप एक काम कीजिए, पूरे शहर में खबर पहुंचा दीजिए कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे 1 लाख सोने की मोहरें इनाम में दी जाएगी। आखिर कोई तो ऐसा होगा जो इस पेड़ को खत्म कर सके। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी जाकर पूरे शहर में घोषणा करा देता हूँ। राजा विक्रम की यह घोषणा सुनकर रामदास नाम का एक समझदार आदमी सोचता है कि इस शहर के बाहर जंगल में एक बहुत पहुँचे हुए बाबा रहते हैं। वो बहुत शक्तिशाली है। वे ही इस भूतिया पेड़ का रहस्य और इसे खत्म करने का तरीका बता सकते हैं। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। प्रणाम गुरुजी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। हमारे शहर में एक भूतिया पेड़ है जिसने कि पूरे शहर वालों को परेशान कर रखा है। आप तो सब कुछ जानते हैं, कैसे भी करके उस पेड़ को खत्म करने का तरीका बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आशीर्वाद है। हाँ रामदास, मुझे उस पेड़ के बारे में पता चला था। मैंने अपनी शक्ति से ये जान लिया कि उस पेड़ में क्या है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले ही जो युद्ध हुआ था उसमें दुश्मन देश का एक सैनिक मारा गया। वो सैनिक बड़ा ही शैतान था। मरने के बाद वो भूत बनकर एक पौधे में घुस गया और उस पौधे को बढ़ा दिया।
वो शैतान सैनिक ही उस पेड़ के जरिए शहर भर के लोगों से बदला ले रहा है। अब मैं उसे खत्म करने का तरीका बताता हूँ। तुम उस पेड़ की जड़ों और पेड़ के चारों तरफ नमक ही नमक डाल दो। उस भूत की कमजोरी नमक ही है। नमक के कारण वह न तो उस पेड़ से भाग पाएगा और उसकी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। इसके बाद रामदास राजा विक्रम के पास जाता है, उन्हें भूतिया पेड़ का पूरा रहस्य बताता है और साथ ही उस भूतिया पेड़ को खत्म करने का तरीका भी। और आखिरकार पेड़ के चारों ओर नमक डालने से वो पेड़ सूख जाता है और भूतिया पेड़ का आतंक खत्म हो जाता है। राजा विक्रम रामदास को 1 लाख सोने की मोहरें इनाम में देकर सम्मानित करके विदा कर देते हैं।